तो चलिए दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जिसके आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, और इस वीडियो को आज सबसे पहले आप सभी लाइक करेंगे क्योंकि ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से आप सभी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए कैसा सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। आप सभी को बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन यानी मृत्यु कैसे हुआ था। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, तो लगाएंगे आप सभी फटाफट से इसका आंसर। कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में या फिर हवाई जहाज दुर्घटना में। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार दुर्घटना में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है करेक्ट जवाब। तो लगा लो आप सभी, ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल कितना इंपॉर्टेंट है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। तो बताएंगे आप सभी फटाफट से। तो आप सभी को थोड़ा टाइम भी देंगे आज बताने के लिए, तो फटाफट से आंसर लगाते चलिए आप सभी। 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? ये शमशेर बहादुर सिंह जी ने, जो कि ऑप्शन बी बहुत ही ज़्यादा करेक्ट जवाब है। बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो लास्ट में आज बताएंगे कि आप सभी कितना सही कर पाते हो और कितना गलत हुआ। सच सच बताना। चलिए 3 नंबर सवाल है, झरना शीर्षक काव्य संकलन। ये क्लियर होता है कि झरना जो है ये काव्य संकलन है। ओके, किस कवि की रचना है? पूछा जा रहा है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। 3 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी। कौन सा? झरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झरना 1918 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जी किसके समकालीन थे? समकालीन थे ये तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी के, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। तो याद करते चलिए इन सारे प्रश्न को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को देखिए, सूरदास किस भाषा की कवि है? भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बार बार पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार यही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि सूरदास किस भाषा की कवि है। तो लगा दो ना जी, ब्रज भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद करते चलिए इन सारे प्रश्न को। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर? बंगाल में रहकर, दिल्ली में रहकर, हरियाणा में रहकर या फिर बिहार में रहकर? क्या होगा इसका सही जवाब? लगाएंगे आप सभी फटाफट से। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दिल्ली में रहकर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर? तो दिल्ली में रहकर ओके स्वतंत्र लेखन किया था। चलिए दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक जोड़ अंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दिक जोड़ अंबर। ओके, लगा लो आप सभी, करेक्ट जवाब है। और फटाफट से लगाते चलो यार, जोश दिखाओ क्लास में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में पूछा गया है कौन सा समास है। इसमें नंबर पूछा, यानी चतुर्भुज 4 भुजा, तो ये द्विगु हो जाएगा ना जी। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है? जूठन। जूठन शीर्षक आत्मकथा। यह जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक ये आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, सियाराम, हरिराम या फिर हरिराम। क्या होगा? तो कलीराम। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे लगा रहे हैं उसका बहुत ही ज्यादा सही जवाब है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र, यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप सभी भी ऑप्शन ए लगा रहे हो क्योंकि ये सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता यह एक प्रकार का कविता है, किस कविता संग्रह से ली गई है? 11 का क्या होगा सही जवाब? आत्महत्या के विरुद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन डी सही जवाब है। ओके, आत्महत्या के विरुद्ध। तो आप सभी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो कर दिया करो जी, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए काम करने के लिए बहुत ही उत्तेजना से काम करते हैं आप सभी के लिए, तो थोड़ा कर दिया करो। तो भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया? भूषण ने, यह भाई साहब वीर रस, ये वीर रस के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग 9 तक की पढ़ाई, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनकी कृति का नाम है पुत्र वियोग। पुत्र के वियोग में इन्होंने कविता लिखी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो लगा लेंगे आप सभी, करेक्ट जवाब है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, बातचीत के जरिए बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं जी? बताएंगे आप सभी, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाएंगे आप सभी फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। ओके, चलिए। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? ओके, बताएंगे आप सभी। ये तो भाई साहब बहुत बार पढ़ चुके हैं कि गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियां ही तो है। तो अब आप सभी लगा लो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। तो ओके, सी ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लगाइए आप सभी आंसर। ओके, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो वो अस्पताल का नाम है, जिनका नाम है विलिंगडन नर्सिंग होम। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ये भाई साहब क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बार किया है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग बार बार इसको देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2024 में आ गया तो फिर इसको छोड़ने वाले हैं नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिव और पार्वती का, शंकर और पार्वती जी का। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अर्धनारीश्वर आधा नारी और आधा पुरुष। ओके, चलिए। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, या फिर स्वच्छंदतावाद? तो क्या होगा इसका सही जवाब? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है प्रयोगवाद। अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लगाते चलिए आंसर। ओके, भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कार्ल मार्क्स। ओके, चलिए राइट हो जाएगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक लिखी है किसने? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलियज मोहन राकेश। क्या होगा इसका सही जवाब? 21 का बताएंगे फटाफट से आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, लगाते चलो आप सभी फटाफट से सही आंसर। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन थी? पड़ोसी ने पूछा गया है जी। विष्णु की पड़ोसिन थी कुंती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप सभी फटाफट से आंसर लगाओ यार, फटाफट से लगाओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रलय के छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया कौन से कवि हैं बताएंगे आप सभी? निराला पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाते चलो आप सभी सही आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, प्रगीत और समाज और रोज।
देखो जी, उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रगीत और समाज ये एक प्रकार का निबंध है और इनके लेखक हैं नामवर सिंह जी। और रोज यह एक प्रकार की कहानी है और इनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है, तो ऑप्शन बी लगा दो आप सभी, करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मेरे बातों पर भी ध्यान देना, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि यही आ जाए। चलिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल 25 का क्या होगा इसका सही जवाब? जख्म पर धूल, जो कि मलयज जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जख्म पर धूल मलयज जी की रचना है। ओके, चलिए, तिरिच के लेखक। तिरिच यह एक प्रकार की कहानी और इनके लेखक कौन है? तिरिच कहानी उदय प्रकाश, उदय प्रकाश जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तिरिच यह एक प्रकार की कहानी और इनके लेखक हैं उदय प्रकाश जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम के पीर के कवि, ये तो भाई आप बताओ, फटाफट से बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रेम के पीर, प्रेम के पीर जी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि ऑप्शन ए बी सी ये तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन डी जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जायसी जी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। कृष्ण के भक्त सूरदास, सूरदास जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूरदास इनके भक्त थे कृष्ण जी की। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। गीतावली, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली पूछा गया। गीतावली यह तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की। एक सूर सरावली है, वह सूरदास की रचना है। ओके, ध्यान में रखिएगा, गीतावली तुलसीदास की रचना है। तो 29 का ऑप्शन बी लगा लो, बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी फटाफट से, और इसको तो भाई याद ही करते चलो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं आज हम लोग। ओके, चलिए, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, इनके कृति से ही इनका नाम का पता चल गया। बताएंगे आप सभी शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण जी की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। शिवराज भूषण भूषण जी की कृति है। ओके, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति निराला जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग से लिया गया है ये सवाल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, किसका जादू टूटता है? अरे भाई, किसका जादू टूटता है? उषा का, उषा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि उषा का जादू कब टूटता है, तो इसका सही जवाब लगा दोगे आप सभी कि सूर्योदय होने के बाद उषा का जादू टूटता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माँ का नाम था पार्वती बाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी सही जवाब है, पार्वती बाई। एंड 35 लास्ट सवाल है कि आपको क्या चाहिए? वाक्य कौन सा है? आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या फिर विविधवाचक? क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन में कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आपको क्या चाहिए भाई? ये प्रश्न के जैसे लग रहा है, जैसे प्रश्न किसी से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप सभी ने 35 सवाल में कितने सही कर पाए ये भी बताना, तो कमेंट कर दीजिएगा आपने अपने प्यारा सा। तो कैसा रहा आज का क्लास, एंड मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, चलिए।